વ્યાખ્યાન બાદ 50 રૂપિયાનું સંકુલન કરવામાં આવશે. દરેકે લાભ આપીને જણાવીને હા, અને બપોરે સ્વામી વાસ્તુ તે પધારવાનું. किसी एक संत का युवाओं के बीच में प्रवचन चल रहा था. सब साइंस के छात्र थे, लॉजिक में बहुत भरोसा करते थे और लॉजिक के साथ अद्भुत प्रवचन हुआ. प्रवचन के बाद एक लड़का संत को मिलने के लिए आया और इतना ही कहा, आज आपको मैंने सुना, मन प्रसन्न हो गया. भगवान यदि मेरे पे प्रसन्न हो जाए और मुझे कहीं जो चाहे वो मांग ले, आप जैसी बुद्धि मांग लूं मैं. यदि एक बार आपकी बुद्धि मेरे पास आ गई, इनफ. चेहरे की मुस्कान के साथ संत ने इतना ही कहा, दोस्त यदि भगवान तेरे पे प्रसन्न हो जाए, अब तक तो मेरे पे प्रसन्न नहीं हुए, फिर भी तू जो बोलता है तेरे पे प्रसन्न हो जाए, मैं इतना ही कहूंगा, मेरी बुद्धि मत मांगना, मेरा हृदय मांग लेना. आज तक परमात्मा जो भी बने वो बुद्धि के मार्ग से नहीं बने, हृदय से ही बने. यदि मेरा हृदय तूने मांग लिया तो निश्चित तौर से कहूंगा तू खुद परमात्मा बन जाएगा. दो मार्ग है आपके पास, एक बुद्धि का मार्ग, दूसरा हृदय का मार्ग. दोनों क्षेत्र में दोनों मार्ग की जरूरी है, चाहे भौतिक जगत चाहे हमारा जगत. प्रश्न वो है कि नंबर एक किसको रखना चाहते हो, हृदय को या बुद्धि को. आपका संसार चलता है बुद्धि से, अध्यात्म का मार्ग चलता है हृदय से. यहां बिल्कुल 100% आपको भरोसा रखकर ही चलना पड़ेगा. कोई आप बोलो कि मुझे बता दो कि ये होगा, ठीक है, आप श्रद्धा से चारित्र जीवन को देखते हो, मगर हमारे पास आप हमें भी पूछो, महाराज साहब ये भरा भरा संसार पुण्य से मिला हुआ, ये छोड़ करके चारित्र लेने की क्या जरूरत थी. मैं भी आपको लॉजिकली कोई बता नहीं सकता हूं, हृदय से ही. और आज आपके सामने 5 चीज रखना चाहता हूं. यदि इस मार्ग पर आपको आना है और आने के बाद ये निश्चित तौर से कुछ फीलिंग करना चाहिए. आप क्या मजा आ गई महाराज साहब. एक बात समझ लेना, आपको इंग्लिश शब्द का पता हो तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, प्लेजर का अर्थ क्या होता है. प्लेजर, आनंद. सुख अलग चीज है, आनंद अलग चीज है. कोई चीज आपको मिलती है तब आप जो महसूस करते वो सुख है, और इनकी अनुपस्थिति में आपकी वही मनस्थिति वो आनंद है. चाहे मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, वो एक आनंद की अनुभूति, वो हमारा आत्मा का स्वभाव है. तो मैं 5 स्टेप की बात करना चाहता हूं. निश्चित तौर से हम कुछ इस जीवन में ऐसा लगे महाराज साहब क्या जीवन मस्ती से चल रहा है. इनके लिए सबसे पहली कंडीशन है, गौतम महावीर के पास आए. अचलगढ़ की शिविर में मैं गुरुदेव भुवन भानु सिंह के पास गया. पहली कंडीशन, आपको नजदीक आना पड़ेगा. जिनको इंग्लिश में शब्द बोलते नियर. सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं आपको नजदीक आने में इंटरेस्ट कितना. यदि कुछ फील करना है तो आज एक रिपीट करूं, एडवांस टेक्नोलॉजी ने तुम्हारी नजदीकी खत्म कर दी. आप सबको स्क्रीन में जितना रस है उतना स्किन में रस नहीं है. समझें मैं क्या कहना चाहता हूं. आपको स्क्रीन के सामने बैठने में जितना इंटरेस्ट है उतना स्किन में रस नहीं है.
ऐसे बेटे को तुम बुलाओ कि कब पिताजी का हाथ का स्पर्श कब किया था मालूम नहीं उसको। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एक घर में लड़का है, उसको पिताजी के हाथ का, वात्सल्य का, प्रेम का स्पर्श नहीं मिला है। एक बेटी को माँ का स्पर्श नहीं है, भाई को भाई का स्पर्श नहीं है, टीचर को स्टूडेंट का स्पर्श नहीं है। हमारे वहाँ बहुत बड़ी ताकत थी, गुरुदेव के चरण में गिरते थे, गुरुदेव का हाथ का स्पर्श होता था, जीवन सफल हो गया। नजदीक आएंगे तो आपको स्पर्श मिलेगा, बाकी तो स्पर्श की कोई चांस नहीं है। जीना तेरे चरण की शरण, चरण के पास आना पड़ेगा ना। मेरे पास आने की बात छोड़ो, अभी तो आपका तो ये अच्छा है अपार्टमेंट, हमने ऐसा घर देखा ही, शायद यहाँ नहीं आया होगा। एक ही घर में लोग मोबाइल से बात करते, जो मैं कहता हूँ तुम समझे ना। अंदर के कमरे में बेटा है, बाहर बाप है, और वो मोबाइल से बात कर रहा है। बाप बेटा एक ही घर में, एक ही कमरे में, नो टच। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत। नियर, हमारे वहां आचरण सूत्र में ये लिखा है, तद्दिक्ठी है। शायद तुम्हें ये पता नहीं होगा, ये शब्द लिखा है, शिष्य गुरु की दृष्टि में रहेगा। दृष्टि स्पर्श, समझे? ये स्किन का ही टच नहीं, दृष्टि स्पर्श। परमात्मा महावीर देखो चंड को सिखा दृष्टि स्पर्श, वो दृष्टि बीज था। किसी को मारने के लिए डंक मारने की जरूरत नहीं, आंख में ही जहर था, और इसलिए चंडकोशी को दृष्टि भी सर्व कहा गया। भगवान के सामने देखा और मार देने का प्रयास किया, ये दृष्टि भी था। आपको मालूम है, चंडकोशी ने महावीर को खत्म करने के लिए स्पर्श का उपयोग नहीं किया, तो महावीर ने चंडकोशी को प्रतिबोध करने के लिए भी स्पर्श का उपयोग नहीं किया। चंडकोशी ने दृष्टि का उपयोग किया, महावीर ने भी दृष्टि का ही उपयोग किया। एक की दृष्टि में जहर था, दूसरे की दृष्टि में अमृत था। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, चारित्र जीवन की, अध्यात्म के जगत की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, आपकी मानसिकता को पूछना चाहता हूं। बाप और बेटे का दृष्टि स्पर्श कितना, भाई और भाई का दृष्टि स्पर्श कितना? दृष्टि स्पर्श, मेरी बात बताओ, 1964 में शिविर में जाने के बाद जब मैं पिंडवाड़ा गया ना, मेरे जीवन का श्रेष्ठतम प्रसंग 56 साल के दीक्षा प्रिया में मुझे पूछो, वो प्रसंग था कि पिंडवाड़ा में सुबह करीबन 3:30-4 बजे गुरुदेव ने मुझे उठाया और आंख में आंख मिला करके जो बात की थी, मैंने चारित्र पाने का निर्णय किया, वो दृष्टि स्पर्श था। जे कोई तारी नजरे चढ़ी आवे, कारज तेना ते सफल करया, तारा नैना रे प्याला प्रेम ना भरया। भगवान आपकी आंख आंख नहीं थी, प्रेम का प्याला थी। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपने आपके पास उत्तम और उपकारी का दृष्टि स्पर्श कितना? ये स्पर्श नहीं है, दृष्टि स्पर्श कितना? आप जवाब दे पाएंगे? गुरुनी नजर में આવવાની ઈચ્છા કેટલી? ઘણા તો ગુરુની નજરથી બસતા રહે, ખ્યાલ આવ્યો ને? હા, કઈ કામ ન ભળાવી દે, તારામાં છે હું કામ ભળાવવા જેવું? તને ભળાવી દેવા જેવો છે આખો નાખો। आप मुझे बता पाएंगे नियर? मेरे दीक्षा प्रिय में जब तक सुविधा थी तब तक मैं गुरुदेव की दृष्टि के अंदर ही रहा। ये स्पर्श 24 घंटे का नहीं होता है, दृष्टि स्पर्श 24 घंटे का। आपके परिवार की स्थिति क्या? रायपुर में एक लड़का था जो अपने पिताजी उनको लेके आए थे। 5 स्टेप की बात पूर्ण करना चाहूंगा। वो लड़के पिताजी ने बता दिया, महाराज साहब छोटी उम्र में मेरी पत्नी ने बेटे को दिया हुआ संस्कार कमाल कर दिया महाराज साहब। मैं बोला क्या हुआ? ये महाराज साहब लड़का और ये लड़की, महाराज साहब पैसा होने के बाद एक नया बंगला बनाया,
और बंगला बनाने के बाद 18 साल का लड़का, 16 साल की लड़की, आज के माहौल के हिसाब से माना साहब दोनों के कमरे मैंने अलग बनवाए। और एक दिन बेटे को बंगला दिखाने के लिए गया, तब बेटे ने पूछा पापा ये क्या है? तो ये तेरा कमरा, ये बहन का। माने इस बंगले में आने के बाद मुझे इस कमरे में रहना है और बहन ये कमरे में रहेगी। हाँ, यू आर मैच्योर, और पैसा पर्याप्त तो होने के हिसाब से ये तेरा कमरा, ये बहन का कमरा। आपको मालूम है लड़के ने क्या कहा? पिताजी एक विनती आपसे करना चाहता हूँ, भले ही हमारा कमरा अलग कर दिया, मगर एक विनती करना चाहता हूँ, हमारा पूरा परिवार एक ही टाइम शाम को ड्राइंग रूम में टीवी है, हम सब साथ में बैठते हैं, एक दूसरे की नज़र के बीच में बैठते हैं, हम घर में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते, मेरा कमरा अलग, बहन का कमरा अलग, पापा आपकी नज़र, मम्मी की नज़र, बड़े भाई की नज़र, भाभी की नज़र, हम सब कमरे में बंद रह जाएंगे। पापा प्लीज़ ये कमरा कैंसिल कर दो। और पिताजी की आंख में आंसू थे। मारा साहब बेटे के कहने से दोनों का इंडिविजुअल कमरा खत्म कर दिया। તમને પૂછી લઉં ખાલી એક પ્રશ્ન, તમારા ઉપકારી અને તમારી જીવનમાં ઉત્તમ હોય એની આંખ તમારી ઉપર 24 કલાક રહે એવું તમે અંતરથી ઈચ્છો છો? પોસિબિલિટી કેટલી છે કેટલી નથી એ નથી પૂછતો, પણ તમારી ઈચ્છા ખરી કે મારું આખું જીવન પિતાજીની નજરની નીચે જ જવું જોઈએ? વહુની ઈચ્છા ખરી કે મારું નજર આખું સાસુની નજરમાં જવું જોઈએ? એક શિષ્યની ઈચ્છા ખરી? અમારે ત્યાં आचारण सूत्र में शब्द लिखो है तद्दिट्ठी है, गुरु की दृष्टि में शिष्य रहेगा। व्हाट अबाउट योर मेंटालिटी? नाना घर में रहता हो कोई विरोध नहीं करता, तमारी इच्छा शू मारी ऊपर 24 कलाक नजर જોઈએ કે એકલો બેસું? आपसे जवाब चाहता हूं, कोई भी देंगे तो। एनी आंसर? आपकी इच्छा बोलता, पॉसिबिलिटी न भी हो। हम 24 घंटा चाहते, 24 घंटा बस, यही गुरुदेव की नजर। दृष्टि भी सर्पनी बात तो बहुत सांभળી છે। दृष्टि अमृत परमात्मा की बात खाली आंख ज नाखी है चंडकोशी ऊपर। और आपको मालूम नहीं, नरक गति में जाने वाला चंडकोशी सर्प 8वें देवलोक में चला गया। ये परमात्मा की दृष्टि की ताकत थी। नियर क्या बताऊं आपको, 1 घंटे के प्रवचन में कितना बताऊं। एक समय था कि आप सब्जी लेने के लिए जाते थे ना, तो सब्जी वाले के पास जाते थे। आज एक ऑनलाइन व्यवस्था होने के हिसाब से तुमने करीबी सबकी साथ तोड़ डाली, सबके साथ। एक सब्जी वाले के पास तुम जाते थे तो सिर्फ सब्जी ही नहीं लेते थे, इनके बाजू में यदि उनका छोटा बेटा था तुम देखते थे, वो छोटे बेटे के शरीर पे चद्दर डालिए और तुम पूछते थे ये क्या हो गया? बेटी को बुखार है। कितने दिन से? 10 दिन से। दवाई? पैसा नहीं है। ये तुम्हारी फीलिंग होती थी ना। गए थे सब्जी लेने के लिए और 100 रुपया दे के आए, लेना बेटे को अच्छा कर देना। ऑनलाइन में तुमने क्या कर दिया? सब खत्म कर दिया। किसी को देखना नहीं, बस घर पे लाओ। हमारे पास सब्जी लेने के लिए तो बहानाबाजी थी, सब्जी वाले को देखना था। आज का माहौल वो बन गया। कोरोना के माहौल में तो मेरी बेटी को मोबाइल से शिक्षा देने के बाद जो क्या हुआ ना, कोरोना तो चला गया, मोबाइल घुस गए। ये हुआ ना, जिस चीज को बचाने के लिए तुम खून पानी ये करते थे, वो चीज तुम्हें सामने से देनी पड़ी। और अब बेटा कोरोना की बात नहीं करता है, मोबाइल की बात करता है, मुझे चाहिए ही चाहिए। मम्मी भोजन के लिए भोजन देती है, तब मोबाइल में चिपका है। न उनको मम्मी को देखने की जरूरत है,
वो क्या खाता है वो दिखता नहीं है। आपकी इच्छा। हमारी मानसिकता बिल्कुल क्लियर कट है, हम हमेशा नियर रहना चाहते हैं। नंबर एक, यू हैव टू बी नियर। जिसको भी जीवन परिवर्तन करना है वो नियर से करना है। अभी तो क्या हो गया मालूम है, सेफालीनी बात नहीं करतो पण हमણાં हमણાં અમારો અનુભવ બદલવા માંડ્યા। हाँ, बाजूમાં કોઈ માણસ હોય ને એને ઓલો ફોનથી પૂછે, સાહેબને કહેજો અમારે વિનંતી કરવી છે, ક્યારે આવીએ? હવે અમને બાજુ અને સાહેબ હા પાડવાને તો આવીએ, બાકી ઘરે બેઠા છે, બોલો। हाँ, દિવસે દિવસે આ ચાલ્યું છે। टोटली फीलिंग खत्म। क्या कमाल की बात, ये पूरी अध्यात्म की व्यवस्था तुमने तोड़ डाली। गौतम लड़ाई करने के लिए महावीर के पास गया था, मगर नजदीक गया था, नियर। सैनिक मिथ्यात्वी था मगर अनाथी के सामने गया। एक नंबर का स्टेप नियर। नंबर 2, नियर के बाद यू हैव टू बी हियर। अब के लिए नजदीक जाने की बात नहीं, नजदीक जाने के बाद सुनने की मानसिकता। सच बोलो, एक ऐसा चातुर्मा शेफाली को मिले कि गुरुदेव आएंगे मगर 4 महीना एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। तुम हाँ कितनी बोलेंगे? हैं? क्या बोलेंगे तुम? साहब पीछे जहाँ छो त्या ज रहो, यहाँ हूँ काम से। सच बोलो, मैं आपको सेकंड नंबर के स्टेप में तुम्हारे घर में व्यवस्था क्या है? शिष्य गुरु की सुनने के लिए चाहता है, बेटा बाप की सुनने के लिए चाहता है। नजदीक, नियर देन हियर। गौतम ने महावीर की सुनी, सैनिक ने अनाथी मुनि को सुना। नियर तो आ गई कहीं किसी के कहने के बाद, मगर हियर की मानसिकता कितनी, सांभळवानी तैयारी। और हमारे वहाँ उत्तराधन सूत्र ने सुनना बहुत दुर्लभ बताया है। चत्तारी परमंगाणी दुल्लाणी जंतुणो मानु सत्तम सुई, सुनना बहुत मुश्किल है। आपके घर की एवरेज स्थिति, एवरेज सबकी सभी की नहीं बोलना चाहता हूँ, एवरेज स्थिति वो हो चुकी है, कोई किसकी सुनने के लिए करीबन तैयार नहीं। राइट? भले तुम बोलो या ना बोलो, परिवार में 5-10 लोग रहते हैं मगर दिल से ये बात करते, गुरुदेव अमारू कोई सांभळतुं नथी। और 3 चीज याद रखना, 3 मातृ संस्था श्रवण पे टिकी है, शिष्य और गुरु, पिता और पुत्र, शिक्षक और विद्यार्थी। ये तीनों मातृ संस्था का कोई कॉमन फैक्टर एक है, वो है हियरिंग। स्टूडेंट टीचर की सुनेगा, बेटा बाप की सुनेगा, शिष्य गुरु की सुनेगा। सभी को मैं नहीं पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता पूछना चाहता हूं। सच बोलो, सुनने में आनंद कितना? મને અહીંયા બેઠેલા ભાઈઓમાંથી કોઈ જવાબ આપશે તો ગમશે। છેલ્લા ભૂતકાળ તમે થોડું યાદ કરો, છેલ્લા કેટલા દિવસ કે કેટલા મહિના પહેલા કોકે તમને ક્યાંક સંભળાવ્યું હતું?
હે શું થયું? પૂછો નહીં એટલું આને ઓછું હમણાં લાગે છે. મારે એ પૂછવું છે કે કેટલા મહિના થયા તમને કોકે સંભળાવ્યું નથી, તમારા પિતાજીએ, તમારી બાએ, તમારા બેટાએ તમે કંઈક ખરાબ કરતા હતા, કરવા માગતા હતા અને તમારી પત્નીએ, તમારા દીકરાએ, તમારી મમ્મીએ, તમારા પપ્પાએ, તમારા ભાઈએ, તમારા પાડોશીએ, તમારા ગુરુએ તમને રોક્યા હોય નહીં, આ નહીં કરો તારે. શું કહ્યું? એટલે ઘરમાં રહો છો કે ધર્મશાળામાં રહો છો? ચલાવો ને કોણ ના પાડે છે? પણ મને ઘણી વાર થાય સંસાર અમે માંડ્યો નથી અને કેમ ચલાવવો અમને ખબર છે, તમે માંડીને બેટાને અક્કલ જ નથી કાંઈ. एक 15 साल की बेटी राजकोट में थी, रजपूत बेटी थी. बाप शायद करोड़पति था और बेटी ने एक दिन अपने पिताजी को कहा, पिताजी इस दिन मेरी बर्थडे आती है, सेलिब्रेशन में जो कहूंगी वही होगा. हर साल बाप इतना सेलिब्रेट करता है, उनकी बर्थडे एकलौती बेटी थी. एक ताम झाम राजकोट में पहचान थी कि लड़की की बर्थडे आई जमा कमाल हो जाएगी. एक महीने के पहले वो तैयारी होती थी. लड़की ने बता दिया, पप्पा कुछ नहीं होगा, इस टाइम मेरे हिसाब से आपको सेलिब्रेट करना पड़ेगा. क्यों? अब नहीं बताऊंगी. कब बताएंगी? मुझे तैयारी करने का पता चले. नहीं पप्पा मैं बताऊंगी राइट टाइम पे, आप चिंता मत करो. काउंटडाउन शुरू हो गया. 28, 27, 26, 25, 15, 14, 13. बाप रोज बेटी को बोलते, बेटी बता तो दे, इतने साल की बर्थडे तेरी, पूरे राजकोट में माहौल बनता है. इस टाइम लोग मुझे पूछते हैं इस टाइम है क्या, और मैं किसी को बता नहीं पाता हूं. बेटी बोल तो दे क्या करना है. पप्पा अभी नहीं, मेरे पत्ते खोल दूंगी सही टाइम पे. एक रोती बेटी मगर बहुत प्यारी थी. 13 दिन, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. एक दिन के पहले वो पप्पा के पास गई. पप्पा कमरा बंद करो, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं. और बोला, आंख में आंख मिला करके, नियर और ईयर. बोल क्या कहना चाहती है? पप्पा वर्षोनी अपनी परंपरा रजपूत छी. આપણે બ્રિટિશોના જમાનાથી આપણને પપ્પા લાયસન્સનો દારૂ પીવાનું લાયસન્સ આપની આગળ છે. દાદા આગળ હતું પણ તમારી આગળ પણ છે. દાદા આગળ હતું મેં સાંભળ્યું છે પણ તમારી આગળ છે મેં જોઉં છું. અવારનવાર તમે જઈને પપ્પા પીવો છો. 15 વર્ષની દીકરી આજે પપ્પા તમારી આગળ માગે છે. આ પરમિટ છે ને, લાયસન્સ તમે જઈને જમા કરાવી દો. મારા પપ્પા આ પીતા હોય એવું નથી ઈચ્છતી. બાપની આંખમાંથી ચોથા આંસુ ચાલ્યા. દીકરીને નજીક બોલાવીને બાપે ભેટી, બેટી કબૂલ કબૂલ, આટલા વર્ષોથી તને સેલિબ્રેટ કર્યું, આજે તે જે માગ્યું છે ને અરમાન ઉતારી નાખ્યા. મારા ઘરમાં મારી દીકરીને હું પીવું નથી ગમતું, તો દીકરી તું તો મારું હૃદય છે, આજથી જિંદગી પર ત્યાગ છે. કોઈ તમને કહેનારો? एक दीकरी बापनी आगळ दारू छोड़ावे छे, गुरु तमारी आगळ कई छोड़ावी नथी. वाई ये साध्वी संता, ये हमारी संता नियर टू हियर, हियर से ही चलती है. मैंने मेरे गुरुदेव की नहीं सुनी होती तो मेरी औकात खत्म है. शायद मैं साधु जीवन के कपड़े भी नहीं होता. शायद જે સાંભળી શકે એ જ પોતાને સંભાળી શકે.
किसके घर में सुनने का नशा, कि सबको सुनाना है, सुनना किसकी है? बहू सास को सुना दिए, सास बहू को, बाप बेटे को, बेटे बाप को। क्या माहौल कितना गंदा हो गया तुम्हें मालूम नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं तुम पूरी दुनिया की सुनो, मगर कुछ एक दो तीन एड्रेस आपके जिनमें है क्या? ओनली 2 और 3 एड्रेस इन योर लाइफ के गुरुदेव वहां से यदि कोई बात आई 100% सुनेंगे। અમારા અધ્યાત્મ જગતની વાત કરું તો બે વાત અમારે ત્યાં લખ્યું છે, સંભળાવવાનું યોગ્ય ને સાંભળવાનું બધાનું। I would like to ask you any 2-3 address in your life, आप कुछ भी गलत करो तो आपको रोकने की इनको आपने राइट दे दिया है। राइट, मेरा राइट तेरे हाथ में। यदि लगता है कि मैं क्रॉस कर रहा हूं कोई क्रीज, कोई बॉर्डर, और तुझे लगता है कि मेरे लिए उचित नहीं, उसी टाइम तो मुझे रोकना। मेरे मूड की चिंता मत करना। इतनी बड़ी सभा में पूछना चाहता हूं, 2-3 एड्रेस आपके जिनमें है जो आपको आपके मूड को देखे बिना गलत करते हो, उसी टाइम आपको रोक सकते हैं। जवाब चाहिए आपसे? हाँ? અને કેટલાય મહિનાઓ સુધી એડ્રેસ ઉપરથી કંઈ તમને રોકવાની વાત ના આવે ને, ત્યારે એડ્રેસે જજો, કેમ મૌન થઈ ગયા છો? અમારે જે એક શબ્દ લખ્યો છે, ગુરુ કાળ કરી જાય એ શિષ્યનું દુર્ભાગ્ય નથી, પણ જીવતા ગુરુ મૌન થઈ જાય શિષ્ય સામે એ શિષ્યનું દુર્ભાગ્ય છે। शिष्य गलती करते रहते हैं, गुरु बोलते नहीं है, शिष्य का दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। नंबर 1, यू हैव टू कम नियर, सेकंड हियर। नंबर 3, डियर। તમે નજીક આવો, તમને કડક અને કઠોર શબ્દમાં કોઈ સંભળાવે અને પછી પણ તમને ડિયર લાગે, તમે જીતી ગયા। સાચું બોલો, આ ત્રીજી અનુભૂતિ કેટલાની? પ્રમોદભાઈ કેટલાની? કડક અને કઠોર શબ્દમાં આપણને સંભળાવે અને એ પછી આપણો પ્રેમ એની પર ટકી રહે કે વધતો જાય, આવી અનુભૂતિ આ સભામાં કેટલાની? હે ટકોજી એ કહેવા તો મને ઉપર બેહાડ્યો તમે। તમારું શું થાય છે બોલો, ટકે છે કેટલો? કડકમાં ને કડકમાં કઠોર શબ્દમાં વગર ક્લોરોફોર્મે ઓપરેશન કરી નાખે અને પછી તમે ગુરુદેવને કહો સાહેબ આભાર આપે મને રોક્યો। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो, एक बात कही दूं, लोकोनी वच्चे तमे जेवा बनो तेवा कम से कम परिवार वच्चे प्रिय बनजो। अहींया बैठेला बधाने मारे केवुं छे, पूज्य न बनी शकाय तो काई नहीं, कम से कम प्रिय तो बनजो ज। पूज्य बनवा माटे बहु मोटा बलिदानो आपवा पड़शे, मने प्रिय बनवा माटे स्वभाव सारो राखवो पड़शे। हूँ कमेंट करने के मूड में नहीं हूँ, सिंसियरली पूछना चाहता हूँ, कितनी सास ऐसी होगी जो बहू को प्रिय होगी? कितने बेटे ऐसे होंगे जो पिताजी को प्रिय होंगे? मैं आकोटा में चातुर्मास करके आया, बड़ौदा में। एक सास और बहू साथ में आए थे, उसने अपनी दास्तान सुनाई, मैं लाख लाख धन्यवाद दे दिया।
माना से शादी के शुरुआत में ये सास का बयान बताता हूँ। किसी भी कारण से मेरे और बहू के बीच में इतनी अनबनी कि एक दिन बेटे को बोल दिया कि तुम दोनों झगड़ो, मैं ही घर से बाहर निकल जाता हूँ। और वो स्थिति में बहू ने बता दिया, मानस साहब मैंने एक सोचा, यही स्थिति है ना, आई शिल चेंज माई नेचर। मैंने मेरी 56 साल की दीक्षा प्रिय में ऐसी सास नहीं देखी, ऐसी बहू नहीं देखी, अलग अलग एंगल से देखी होगी, मगर एक बात वो बात सास ने जब बताई, मानस साहब मेरा कितना भी गर्म, कितना भी जलद स्वभाव बहू को इतना स्वीकार कर लिया। चाहे मैं खुद भी बोलूं, बस इनके मुंह से कोई ऐसे शब्द निकले, बस इनके बीच में मैं प्रिय थी। और फिर सास ने बता दिया, एक टाइम एवो હતો મારા સાહેબ, મારે ઘરમાં વહુ જોઈતી નહોતી, હવે સાહેબ ટાઈમ એવો છે અત્યારે વહુ 12 મહિનામાં 2 મહિના પોતાના પિયર જાય ત્યારે પિયરમાં હું એની સાથે જાઉં છું, મારા દીકરા વિના રહી શકું છું, વહુ વિના રહી નથી શકતી। यू कैन बिलीव इट। एक सास अपनी बहू के साथ मायके चली जाती है, मेरे बेटे बिना मैं रह सकती हूं, मेरी बहू बिना मैं इतनी प्यारी। तमारा परिवारना सभ्यना मोटे तमारा माटे आवुं सर्टिफिकेट मळे मळे। मारा पिताजी एटला प्यारा, बाप एम के साहेब मारो दीकरो एटलो सारो, पत्नी एम के मारा पति एटला सारा, वहू एम के मारी सास एटली सारी, सास एम के मारी वहू एटली सारी। परिवार पूछ्યું છું તમને બધાને, તમે બહુ પ્રિય છો એવું સર્ટિફિકેટ તમારા પરિવારમાંથી તમને કોણ આપે છે? छोड़ो दुनियाની बात नहीं करतो, खुद तमारा परिवारना 5-7 सभ्यनी बात करूं છું कि तमने खूब प्रिय छो बधानी वच्चे एवं सर्टिफिकेट तमारा घर में तमने कोना तरफथी मळे छे? एनी आंसर? हाँ सच बोलो, क्यों? मगर ये इतना डैमेज तुमने क्यों किया, और डैमेज कंट्रोल तुमने कभी क्यों नहीं किया? मारा शिष्यनो नगमो, मारा परिवारनो नगमो, लाखोनी सभानो कोई मारे अर्थ ज नथी रहतो, कोई अर्थ नथी। बधा लोको मारी पाछळ पागल में, मारा शिष्य मारा प्रशिष्यनु शुं पण? व्हाट इज द रीजन? तमारा दीकरा वच्चे, तमारी पत्नी वच्चे, तमारा पिताजी माताजी वच्चे तमे प्रिय नथी, तो कारण शुं छे मने बतावो ने। ए बधा ज खराब छे ने तमे एकला सारा छो। बड़ी पीड़ा होती है, सच बताऊं। अने एक बात कही दूं खास, पूज्यत्व तो बहु दूरनी बात है। एक दीकरो जारे बोले मारा पिताजी वंदनीय है साहेब, एक बहु जारे बोले साहेब मारी सासू सासू नथी वंदनीय है, ये तो बहु दूरनी बात है। पण सासू प्रिय है साहेब। आ तो एवरेज स्थिति तमारा घरनी होई तो। अने एक बात कही दूं, तमे आज जे स्थिति में तमे होते लांबा गाळा सुधी परिवार एक टकशे प्रियत्व छे तो बाकी गयो परिवार। नंबर 3 અને અમારું સાદું જીવન પણ એટલે જ ટક્યું છે ડિયરની ભૂમિકામાં છીએ। શિષ્યને ગુરુ ગમે, ગુરુને શિષ્ય ગમે, બે ભેગું। ખાલી આ જવાબદારી શિષ્યની નથી, ગુરુની પણ એટલી જ જવાબદારી એમને શિષ્ય ગમે।
અને તમારી ને અમારી એક જ કોમન ભાષા કહું તો યાદ રાખજો, ગુરુને અને માતા પિતાને પ્રસન્ન રાખે એ શિષ્યનું કર્તવ્ય અને દીકરા દીકરીનું કર્તવ્ય. આ સભામાં આ પ્રવચન પત્યા બધી યાદ રાખો તો એટલું રાખજો, પોતાના પુત્રને અને પોતાના શિષ્યને પ્રેમ આપતા રહે એ ગુરુ અને એ પિતાજી, પોતાના પિતાને અને પોતાના ગુરુને પ્રસન્ન રાખતા રહે એ શિષ્ય અને એ પુત્ર. ફરીવાર, મારા શિષ્યને પ્રેમ આપતા રહેવું એ કર્તવ્ય મારું છે અને મને પ્રસન્ન રાખતા રહેવું એ કર્તવ્ય શિષ્યનું છે. દીકરાને પ્રેમ આપતા રહેવું એ કર્તવ્ય તમારું છે અને દીકરો તમને પ્રસન્ન રાખતો રહે કર્તવ્ય એનું છે. સાચું બોલો, આટલું ફંડામેન્ટલ તમારા ઘરમાં કરું. સતત દીકરો પિતાજીને પ્રસન્ન રાખવાની મહેનત કરે અને પિતાજી દીકરાની થોડી અવળ ચંડાઈ હોય તો પણ પ્રેમ આપવામાંથી પાછી પાની ન કરે. આનો જવાબ ખરો સંતોષજનક. રોજ પૂજા કરીને પ્રતિકૂળ સામે કરે. અહીંયાથી કેટલી દીક્ષા થઈ આ એરિયામાંથી? કેટલી બાકી? કોની કહેવાય 16 દીક્ષા? સોસાયટી નાની પણ નામ બહુ મોટું. आनंद है. मगर सिर्फ इतनी छोटी सी बात, गम्मे तेवी स्थिति में मारे गुरुदेव ने प्रसन्न राखवा जे शिष्य की जवाबदारी અને ગમે તેવી સ્થિતિમાં મારે મારા દીકરાને પ્રેમ આપતા રહેવું છે એ પિતાની જવાબદારી. ક્યારેક ક્યારેક દુઃખ એવું થાય છે, દેરાસરની વિધિ તમને ખબર છે કે નહીં ખબર નથી, ઘરમાં રહેવાની વિધિ પણ તમને ખબર નથી. बरसों पहले मैं रायपुर की ओर जा रहा था. प्रमोद भाई साथ में थे वो टाइम, कांदीवली वाले. विहार करते करते वो महाराष्ट्र की बॉर्डर पे गांव में गए ना, तो हर जगह एक बोर्ड रहता था. बोर्ड सुनो तू, तुमने कभी सुना नहीं होगा, मैंने भी तो सुना नहीं था. ये गांव में किसने गांव बनाया कि वो नहीं, मगर हर गांव के बोर्ड पर आगे प्रवेश करो और एक शब्द लिखा था, टंटा मुक्त गांव. टंटा એટલે શું થાય? झगड़ो. એટલે जब मैं प्रवेश किया तो देखते रहा. ये प्रमोद भाई हमारे साथ बिहार में साथ में थे. अंदर तो गया, फिर पूछा ये टंटा मुक्त गांव એટલે શું? પણ माना से 5,000, 7,000, 3,000, 10,000 की आबादी, किसी के घर में टंटा नहीं, पूरा गांव टंटा मुक्त. क्या बात करते हो? सब बूढ़े रहते? नहीं माना साहब, सब रहते. बुढ़ा એટલે ઝઘડો ન કરે એવું નથી, ખાસ કરે પાછા. ऐसा नहीं है माना है, घर में सब यंग है, लड़के लड़की सब कुछ है, मगर एक मानसिकता सबकी बन चुकी है. इस गांव में टंटा कभी भी नहीं, नेवर. और वो टाइम की बात कितना वर्ष थे? 12-15 साल हो गए. माना साहब, ऐसे टंटा मुक्त जो गाँव होते हैं उनको गवर्नमेंट की ओर से 15 लाख रुपया मिलता है गांव को अच्छा करने के लिए. अदालत नहीं, काम में पुलिस नहीं, टंटा मुक्त गांव. और एक नहीं, बस चलते रहो, एक बिहार, दूसरा, तीसरा, 14 गांव से गांव लाइन लगी है, टंटा मुक्त गांव.
મારી ઈચ્છા છે સેફરીમાં ઘર દેખાડો, ત્યાં બોર્ડ મારવું છે, ટંટા મુક્ત કર. શું તાકાત હશે આખું ગામ ટંટા મુક્ત? કોઈ પોલીસ નહીં ને કોઈ અદાલત નહીં, ચાલે જ માણસ. You have to come near, then here, third number, dear. नंबर 4, fear. ये हमारी सबसे बड़ी ताकत. हर शिष्य को गुरु प्रिय भी लगता है और हर शिष्य गुरु से डरते भी तो रहता है. हमारे वहां फियर कंपलसरी है. आज इस सभा में बैठने वाली सभी को कहना चाहता हूं, जिससे तुम डरते हो, रिपीट, जिससे तुम डरते हो उससे प्रेम कभी मत करना, मगर जिसको तुम प्रेम करते हो उससे हमेशा के लिए डरते रहना. साइकोलॉजिकल बात, आप जिससे डरते हो उसको प्यार करने की जरूरत नहीं है. आप बिच्छू से डरते हो, प्यार मत करो. सांप से डरते हो, प्यार मत करो. आग से डरते हो, प्यार मत करो. आतंकवादी के डर से हो, प्यार मत करो. तुम जिससे डरते हो उससे कभी प्यार मत करो, मगर तुम जिससे प्यार करते हो उनसे रोज डरते रहो. मैं जिंदगी भर गुरुदेव से प्यार करते रहा, साथ में डरते भी तो रहा. चाहे आप आपके पिताजी को प्यार करते हो, प्यार करने के बाद डरते रहो. आपके बेटे को तुम प्यार करते हो, बेटे से डरते रहो. सच बोलो, मैं इतना पूछना चाहता हूं, जिस पर तुम्हारा प्यार उससे तुम्हें डर. ये मानसिकता होगी आपके पास. गुरुदेव आपसे प्यार भी है और आपसे डरता भी तो रहता हूं. सेनाथी डरवानू माराथी तमारे डरવું तो सेनाथी डरवानू, खोटो करवा. मेरे गुरुदेव को पता चलेगा कि मैं रात को 12 बजे होटल में जाके नॉनवेज खाया है, गुरुदेव का प्रेम मैं भी पूछूं, मैं मेरे पे कर्म हो जाए. हर हालत में मैं गुरुदेव का प्यार तो चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे गुरुदेव का प्रेम कम हो जाए. ये डर, कौन से घर में डर है और कौन से घर में प्यार है? प्यार और डर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. अकेला प्यार होगा, डर नहीं होगा, मर जाएंगे. अकेला डर होगा, प्यार नहीं होगा तो भी नहीं जमेगा. दोनों चाहिए. एक समय था, ये तो अहमदाबाद शायद बच्चा होगा, मुझे मालूम नहीं है. अभी मैं बंबई जाके आने, कई यंग जनरेशन की मानसिकता हमारे समय कोई थी डरता नहीं. अभी तो ऐसा माहौल बनने जा रहा है, मालूम नहीं अहमदाबाद की तो स्थिति, मगर रात को 11 बजे घूमने के लिए घर से बाहर निकलना और सुबह 3-4 बजे आना, और पिताजी को बोलते कहाँ जाता हूँ वो भी नहीं पूछता हूँ, कहाँ गया था वो भी नहीं पूछना है. समझे मैं जो कहना चाहता हूँ? 11 बजे घर से बाहर घूमने के लिए जब निकलता है, बाप पूछता है बेटा कहाँ जाता है? डोंट आस्क मी, आई एम मैच्योर, आई एम एडल्ट्स. 4 बजे बेटा घर पे आता है, बाप पूछता है 4-5 घंटे तक कहाँ गया था? पूछना नहीं कहाँ गया था. रात को 10 बजे 11 बजे कभी मैं आसन पहन तो गुरुदेव ने पूछा था कहाँ गया था, कहाँ गया था. आज भी डर है, जिस पर प्यार है उससे. कोई डर नहीं. घर में कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, मोबाइल से बात करो. लड़की अपनी मां के सामने बॉयफ्रेंड से मोबाइल से बात करें, डर नहीं. माय मदर इज ऑर्थोडॉक्स, डरना किससे?
ये फियर को शास्त्रीय परिभाषा में सकारात्मक भय कहा जाता है। सकारात्मक, पॉजिटिव, इनका आउटपुट बहुत अच्छा होता है। અને એક વાત કહું, જેની ઉપર પ્રેમ હોય એનાથી તમારો વિકાસ થાય અને જેની ઉપર પ્રેમ એનાથી તમે ડરો, તમારો વિનાશ થતો અટકી જાય। दो बात कहना चाहूंगा। प्रेम उत्थान के पास ले जाता है और प्रेम पात्र का डर पतन से आपको बचाते रहता है। नहीं, वाइन नहीं, मेरे पिताजी पूछेंगे, मेरी माँ पूछेंगी, मैं जवाब क्या दूंगी, और ये डर उनको गलत करने से बचाता था। आई वुड लाइक टू आस्क यू, बड़े दिल से यहाँ बैठे उसमें मुझे बताओ, आप किससे डरते हो? हार्टली किससे डरते हो? उत्थान करवू तो प्रेम बराबर है, पतन थी बचवू तो 100% डर जोईए छे। एनी आंसर फ्रॉम यू? हाँ बोलो अथवा ना बोलो। तमे गलत मार्गे जता कोनाथी डरो? हृदय थी बोलो छो? जो निर्भय बनवू ए जुदू छे, निर्लज्ज बनवू ए जुदू छे। घणा बोले ने कोईना बाप थी डरतो ए नफट ने निर्लज्ज छे। साहेब बहु डरू छू। मारा पिताजी नो डर छे मने। मारी हाजरी लेशे क्या गयो तो? आज जो भी सभा में बैठे उन सबको मेरी भगवान महावीर की राय आपके सामने कोट करना चाहता हूं। उत्थान माटे एकलो प्रेम काफी छे, पण पतन थी बचवो तो डर सिवाय तुम्हें नहीं बची सको। नेवर, नेवर। आपका मित्र लेके जाएगा गलत रास्ते पे। यहां बैठी हुई लड़कियों को कहना चाहो, आप तुम्हारी फ्रेंड कहीं गलत जगह पे ले जाइए। नंबर 1 नियर, सेकंड नंबर हियर, थर्ड नंबर डियर। जिस दिन चारित्र के मार्ग पे माए उसी दिन से गुरु का डर रहा, वो जिंदगी भर तक रहा। बरसों पहले अमलनगर से बिहार करके गुरुदेव के साथ बम्बई जा रहे थे। शाम का बिहार करीबन 15 किलोमीटर का बहुत टफ बिहार था। सुबह तो किया और शाम का भी किया। थका था, बहुत थका था। मैं डर की बात करना चाहता हूं। प्रतिक्रमण होने के बाद सीधा सो जाना था। संतारो पाथर तो और जहां गुरुदेव का आसन था तद्दिट्ठी है। गुरुदेवे જોઈ લીધું। आंख એટલી ઘેરા દીધી, પગ એટલા થાક્યા હતા, શરીર એટલું સમી દીધું, 1 સેકન્ડ લાગવાની વાર કે પડ્યો ને સુઈ જાઓ। આમાં ગુરુદેવ જોઈ ગયા। રત્ન સુંદર હું ગયા આવે। डर तो डर, हूँ बुढ़ी गई। अब गुरुदेव बोले जવું तो पड़े। गयो, खबर थी आज भरघोड़ो उतरो समझो।
मदनमी हमारे वहीं करमी बंदे सूत्र पर एक ग्रंथ है जिसका नाम है विशेष आवश्यक भाष्य। 21 सूत्र पर 28,000 श्लोक करमी बनते पर, वो मैंने कंठस्थ किया था इनकी टीका। रोज स्वाध्याय इनका रात को होता था। अभी गुरुदेव को मैं सुनाता नहीं था, स्वाध्याय करता ही था, मगर गुरुदेव ने मुझे बोला है, मैं केम साहब મને કે ઘણા દિવસથી તારું વિશેષ આવશ્યક સાંભળ્યું નથી। સંભળાવીશ નહોતું, સંભળાવજે એમ જ હતું। તમે કલ્પના કરો, 15-16 કિલોમીટરનો સામનો વિહાર, સમિત શરીર, આંખ ઘેરાયું, આ સકારાત્મક ભય હતો। કેવો ડર હતો, કેવો ડર! પ્રમાદથી બચાવ્યા ગુરુદેવે। મને કે સંભળાવીશ, ચોક્કસ બેસી ગયો। 20 મિનિટ સુધી સંભળાવ્યું। મને જા સુઈ જા, અને મોકલતા પહેલા પૂછ્યું, સાચું બોલ, ન બોલે તો હોઈ જાતા બાપજી હોઈ જ। આવો પ્રેમ, ડરવાળો પ્રેમ તમે કોને કર્યો છે? હૃદયથી પૂછ્યું, ડરવાળો પ્રેમ તમે કોને કર્યો છે? તમારી પત્નીને તમે ક્લબમાં જાઓ છો, મને ગમતું નથી। सूरत में अभी मैं जाके आया, एक घर में बर्तन साफ करने वाली बहन 20 साल से, और एक दिन उसने जिनका घर था, जिनके घर में वो नौकरी करती थी, जिनके घर में बर्तन कपड़े साफ करती थी, उनको कहा, आज मैं गुरुदेव के पास गई थी और आज मैंने 24 उपवास का पचकान लिया है। बहुत प्यारी थी। कौन? ये बर्तन कपड़े साफ करने वाली। ऐसा लगा इनकी आंख में कोई जादू था। पूरे घर के हर परिवार को वो इतना पसंद करते थे सब। तब इसने इतना कहा, भाई आज मैंने 24 उपवास का पचकान लिया है। क्यों? मगर जानना चाहेंगे क्यों? निश्चित आपके 2 बेटे और ये भाभी, आपकी ओर से भाभी वीडो न बन जाए और 2 बेटे अनाथ न हो जाए, इसलिए मैंने 24 रुपये। समझ में नहीं आया। आप 10 साल से तंबाकू खाते हो, आपका तंबाकू छूटे इसलिए भाभी ने एक बार तो मांसखमण कर दिया था। अभी तक आपने तंबाकू चालू रखा है। इस घर में 20 साल से मैं काम करती हूं। मारी आंख सामे भाभी विधवा थाय અને 2 બાળકો અનાથ થાય એ હું જોવા નથી માંગતી। તમે તમાકુ ખાતા રહો, હું 24 ઉપવાસ કરી જિંદગી સમાપ્ત કરી દઈશ। કોણ? કામવાળી। એને મને વાત કરી હતી, સાહેબ ટૂંકો પડી ગયો પતિની સામે। કામવાળીનો આ પ્રેમ, મને પગાર નહીં આપો તો ચાલે, પણ ભાભીની સામે ને બાળકોની સામે તો જુઓ। સાહેબ એ દિવસે જિંદગી પર ગુટકા બંધ કરી દીધા। ડર વાળો પ્રેમ તમે કોની ઉપર કર્યો છે? આઈ લવ યુ બોલો ની મહેરબાની કરીને। ગુરુદેવ તમારી પર ખૂબ પ્રેમ કરું છું અને ડરતો પણ રહું છું તમારાથી। આપની નજરમાંથી મારે ઉતરવું નથી। અને એક વાત યાદ રાખજો, ઉપકારીની નજરમાંથી ઉતરે છે એ પોતાની નજરમાંથી પણ ઉતરી જાય છે।
चाहे दुनिया तमारा गमे तेटली सन्मान करती हो, तमे खाड़ामां छो जो तमे उपकारी नजरमांथी उतरी गया छो। આજની યંગ જનરેશન એ લોકોને આ શિક્ષા મળી છે, કોઈના બાપથી ડરવું નહીં। घर में वो टीवी की स्क्रीन के सामने वो सब कुछ दिखता है जो खुद का परिवार सोच नहीं सकता है, मेरा बाप ये देख सकता है। एक नानकड़ो नियम तो नहीं कहते कारण के भाई बधा दिवसों गया नियम अपने खाली दिल थी पूछी लूँ अँ बैठेला बधा टीवी सामे बेसीने ए ज जुवो छो जे आखो परिवार भेगो बेसीने जोई सके ते, बाकी नहीं तमे हाँ पाड़शो मने? तमे टीवी सामे बेसीने ए ज जुवो छो ज्यां तमारो नानो भाई 12 वर्षनो, तमारी नानी बेबी 8 वर्षनी, तमारा पिता, तमारी मम्मी, तमारी पत्नी, तमारी भाभी, तमारा भाई बधा एक साथी ने बेसीने जोई सके आवुं तमे जुओ छो। ए सिवाय कशुं ज नथी जोता, कही शकशो? कोईनो डर नहीं, दीकरानो पण नहीं। पप्पा तमे आ जुओ छो, मैं समझता हूं ऐसी बात करने वाला अभी इस जमाने में करीबन ऑर्थोडॉक्स माना जाता है। ऐसी बात करने वाले न पिता की घर में गुड़विल है, न माँ की है, न भाई की, न भाभी की, बस जिनको जो कुछ भी करना है सब कुछ करने दो और तुम दिल से देखते रहो, किसी को पूछो ही मत और किसी को कुछ सजेशन करो ही मत। 5वें नंबर की बात, नंबर 1 नियर, सेकंड नंबर हियर, थर्ड नंबर डियर, 4 नंबर फियर और 5वें नंबर में टीयर। टीयर आंख में आंसू। गुरुदेव मुझे माफ करो, मेरे से गलती हो गई। पप्पा आपसे मैंने ये छुपाया, गलती हो गई, पप्पा मुझे माफ करो। डर होने के बावजूद भी कुछ गलत कर दिया, कुछ गलती हो गई, मगर इनके लिए आंख में आंसू। अयमुत्ता मुनिवर से कुछ गलत हो चुका था, मगर आंसू ने केवल नाम की प्राप्ति करा दी। मुझे मालूम नहीं गलत करने के बाद तो मेरी आंख में आंसू आए। करीबन 15-20 साल हुए होंगे क्या? कब रोए? मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, आपका ही घर का छोटा सा बेटा चलते चलते उनके पैर के नीचे चाहे चींटी मकोड़ा जाएगा ना, वो रो पड़ेगा, पप्पा हमारा थी कीड़ी मरी गई, पप्पा। एम आई राइट? फीलिंग्स है इनके पास, सब कुछ गवा दिया तुमने। न खुद के पाप से तुम रोते हो, न दूसरे के दुख से तुम रोते हो। टीयर गया, गायब। एक साथ लाख आदमी मर गए, मरे होंगे। शायद तुमने कच्छ का भूकंप भी टीवी में देखा, लातूर का भूकंप भी देखा, जापान की सुनामी भी तुमने देखी और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का बॉम्ब ब्लास्ट भी तुमने देखा।
ये पुलवामा में अटैक भी तुमने देखा, सच बोलो कब रोए थे? आपकी आंखों के सामने 1 लाख लोगों की मौत अर्थी निकल रही है, कब रोए कब? यदि फीलिंग्स होती तो तुम ये देख नहीं पाते। कच्छ के भूकंप में बाद हम गए थे पाकिस्तान की बॉर्डर तक वीआर करते करते। शायद एक दिन ऐसा गया होगा जिस दिन आंख में आंसू नहीं होंगे। क्या तबाही मचाई थी। कोरोना में कितने चले गए, बाप बच्चा बेटा चले गई, छोटा सी लड़की बच्ची मां चली गई, 27 साल की बहन बच गई, इनका 28 साल का सौभाग्य चला गया। जान के खतरे को लेकर के जिन जिन लोगों ने कोरोना में जिसको बचाया, અહીંયા બેઠેલાને એક મને ખબર નથી, કદાચ હોય તો મને આનંદ થશે। आज अहमदाबादમાં કોરોનાના તોફાન વચ્ચે ખાલી એવા 2 ડોક્ટર, એવી 2 નર્સ કે જેને જાનના જોખમે બધાને બચાવવાની મહેનત કરી, એને ઘરે બોલાવીને ચા પાણી પીવડાયા। 10,000 રૂપિયાથી બહુમાન કર્યું એમ નથી પૂછતો, ખાલી કોરોના ગયા પછી તમને ખબર પડી કે આ 2 ડોક્ટરે ખૂબ મહેનત કરી, આ 2 નર્સે ખૂબ મહેનત કરી। મુંબઈમાં મને ખબર છે, પોતાના 6 મહિનાના બાળકને મૂકીને નર્સ કોરોનાની સેવામાં લાગી હતી। એની સાસુને કીધું, બેન આ બાબો સ્તનપાન કરે, મમ્મી સંભાળી લેજો, મારી ડ્યુટી છે, એટ એની કોસ્ટ હું બચાવી દઈશ। પેપરમાં લેખ વાંચતા વાંચતા આંખમાં આંસુ આવી ગયા। આ કામ એક બેન કરી શકે? તમને પૂછેલું, ઘરે બોલાવીને આ લોકોનું 501 રૂપિયાથી બહુમાન કરી અને ચા પાણી પીવડાવીને ધન્યવાદ આપ્યા હોય, એમાં આ સેફાનીમાં ઘર કેટલા? હે સુધી કેમ ના આવે? આ એરિયામાં એમાં કામ કરનારા પોલીસો જેને જાનના જોખમે એને ઘર આવીને, ભલે કોરોનામાં તમે ન બોલાયા, જોખમ હતું, પણ બધું જોખમ પતી ગયા પછી તમે ઘરે બોલાવીને આખી સેફાનીને ભેગું કરી અને તિલક કરીને બહુમાન કર્યું, કંઈ કર્તવ્ય જ નહીં તમારું। કામે કામ અમે આ કરાયું, બધાના ઉપકારો લેવાના, ઉપકારની સામે એપ્રિશિએટ પણ નહીં કરવાનું। 2 ધન્યવાદના શબ્દ પણ એના માટે તમારા મોઢામાંથી નથી નીકળતા। કલાકોના કલાકો મોબાઈલમાં વાતો ગપ્પે સપ્પા મારતા, તમે આમાં કાંઈ નહીં કરવાનું। करने वाले ने तो कर दिया, अपने हिसाब से किया, उसको वो एप्रिशिएट करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए उसने किया भी नहीं था, उसको तो था। रांदे रोड सूरत, कोरोना की पहली लहर आई, तब पहली लहर, और दोपहर को 2 बजे के एरिया में ट्रक चली गई। ट्रक माइक में अनाउंसमेंट हुआ, 1 किलो आटा गांव का, जिसको भी चाहिए जल्दी आके ले जाओ। रोड के बीच में 1 किलो आटा के लिए कौन आएगा? ऐसे तो कौन आएगा? मिडिल क्लास, बहुत अब लोअर मिडिल क्लास ही आएगा। और झोपड़पट्टी जो एरिया था सब दौड़े, और दौड़ने के बाद सबने 1-1 किलो आटा ले लिया। 1000 पैकेट था, 1000 1 किलो का, करीबन 20-30 मिनट में तो सब खत्म हो गया। और आटा का पैकेट ऐसा मजबूत था कि कोई वहां खोल सकता नहीं था।
અને હવે તમને કહી દઉં, 1 કિલોના 1000 પેકેટ રાંદેર રોડ સુરત એક ચોક્કસ ગલીમાં બપોરના 2 વાગે કોઈ ટ્રક આવે, 1000 પેકેટ આપીને ટ્રક ડ્રાઈવરને પહેલેથી સૂચના દી, છેલ્લું પેકેજ એટલે ટ્રક મારી મુજે અડધી મિનિટ પણ આપણે રોકાવું નથી, અને 10 મિનિટ પછી પબ્લિક જ પબ્લિક, જે લોકો આઠો લઈ ગયા હતા બધા દોડી દોડીને ટ્રક ક્યાં ગઈ, ટ્રક ક્યાં ગઈ, ટ્રક ક્યાં ગઈ, ટ્રક મળી નહીં. તમે માનો છો માગવા આવ્યા હતા? નહીં. 1000 પેકેટમાં દરેક પેકેટની અંદર રોકડા 15,000 रुपया था, 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ देकर के वो भाग गया. नहीं, मुझे कोई अप्रिशिएट करने में चाहता भी नहीं हूं. हम कितने खोखले बन गए. कल भी प्रवचन है मगर एक कहूंगा, हमारा लव खत्म हो गया, लाइक तक पहुंच गया. देयर इज द डिफरेंस बिटवीन आई लाइक यू एंड आई लव यू. आपकी डिक्शनरी में दोनों समान यदि होंगे, मगर आसमान जमीन का फर्क है लाइक में और लव में. इस अपार्टमेंट कल ही दीक्षा हुई, समर्पण सुंदर नाम रखा. इस छोटे एरिया में इतनी संख्या में दीक्षा, हृदय हर्षान्वित हो जाता है. और भी सारी तरह में मार्ग पे जाने वाले तैयार हो रहे, बहुत आनंद. मगर आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए वो बात करनी थी. अभी प्रतिष्ठा का टाइम होने जा रहा है. यहाँ से जाएंगे, कल ठीक सुबह 9 बजे इसी जगह पे प्रवचन के लिए फिर मिलेंगे. वितरण मिच्छामि करो. पचकाणु पासुरेगे अभिनंदन मैरम पारिटावणिगण बाणार सुंदरगण सुंदरगण बाणगण वसरे आयमिल गार्डन गार्डन जागरणम आयमिल जागरणम ठाणनम पारिटावणिगण जागरण बाणस लेवेण वाचनमा बहुलेण मा सस्यत्यना सत्यना वसरे सर्वमंगल मंगलम. हमारा छे ने प्रतिष्ठा सर्वमंगल मंगल कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जय. वागे छे ढोल, वागे छे ढोल, ढम 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 वागे छे ढोल.